गाइज, कैसे हैं आप सबों का हमारे YouTube चैनल अपेक्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आइए, आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा सांख्यिकी से संबंधित है, जो क्लास 10 है ना कि में बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। क्लास 10 के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक के संबंध में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्य के बारे में, वो भी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। आपके सामने यह सवाल है ना, सवाल को पहले पढ़ा जाए, उसके बाद है ना तो दिया हुआ है इसका माध्य निकालना है। जबकि पौधों की संख्या और 0 से 2, 2 से 4 इसको हम लोग वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल CI कहते हैं, और उसका संगत या बारंबारता दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। माध्य निकालने के लिए है ना सबसे पहले ये जो हम करते हैं, इसमें माध्य निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है ना। एक हमें निकालना होता है XI। XI मेरे दोस्तों, XI का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को कैसे बोल लिखते हैं? XI से। और दूसरा क्या निकालना होता है मेरे दोस्त? FI और XI, यानी कि FI और XI दोनों का गुणनफल इसमें। तो पहले XI निकालते हैं। तो XI क्या होता है मेरे दोस्त? जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इधर वाले को निम्न सीमा कहते हैं, इधर वाले को ऊपरी सीमा कहते हैं। तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से भाग करना होता है। तो 0 प्लस 2 बटा 2 भाग करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 मिलेगा। उसी तरह से मेरे दोस्त 2 प्लस 4 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे दोस्त? है ना, 4 2 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3। यहाँ का डिफरेंस देखा जाए, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा के 2 2 का है। तो इसमें भी जो वर्ग चिन्ह है, इसमें 2 2 जोड़ते जाना। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे है ना 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 2 13। इस तरह से हमारा वर्ग चिन्ह आ गया। अब इसको क्या करना है? FI यानी दोनों को गुना दें। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 होगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 होगा, 5 में 7 से गुना करेंगे 35 होगा, 6 में 9 से गुना करेंगे 54 होगा, 2 में 11 से गुना करेंगे 22 होगा, 3 में 13 से गुना करेंगे 39 होता है मेरे दोस्त। इसमें सिग्मा FI XI, सिग्मा का मतलब होता है इस सारे को जोड़ना होता है। तो जोड़ा जाए 9 2 11 4 15 5 20 5 25 6 31 1 32 के 2 हासिल 3 गुना 6 2 8 5 13 13 3 16 162। मेरे दोस्त FI को भी जोड़ना होता है, सिग्मा FI। इस सबको जोड़ेंगे ना तो 3 4 5 9 6 15 5 20 20। अब क्या निकालना है मेरे दोस्त? माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य x बार बराबर दोस्तों मेरे सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI होता है। तो सिग्मा FI का मान कितना है मेरे दोस्त? 100। FI XI का मान 162 है। 162 में सिग्मा FI का मान कितना है मेरे दोस्त? 20 है। तो 20 से जब भाग करेंगे तो 20 और 60, 20 से कम दशमलव पड़ेगा, 20 हो जाएगा 8 दशमलव है ना। इतना मेरे दोस्त आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं माध्य x बार आंसर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्लास आपको समझ में आ रही हो, तो अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें लुप्त बारंबारता F निकालना है, जबकि माध्य दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं है ना। क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मुहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। तो माध्य जेब खर्च यदि 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता F का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं है ना। एकदम आसान शब्दों में आप इसको समझने का
प्रयास कीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो, यह क्लास, है ना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल पसंद आएगा। अगर वीडियो हमारी पसंद अच्छी लगे, है ना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो यह दिया हुआ है बारंबारता हमारा दिया हुआ है, सॉरी वर्ग, यह हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यह संगत बारंबारता दिया है। तो हम सबसे पहले तो इसका xi निकालेंगे। क्या निकालेंगे? xi निकालेंगे। xi का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जैसे आपको पहले बताया गया कि xi को वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह को xi से लिखा जाता है और इसमें हमें क्या निकालना है? fi xi। xi का मतलब क्या होता है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो 11 प्लस 13 बटा 2, तो 24 का दिया 12, है ना। इसमें कितना का अंतर है मेरे दोस्त? 2 का अंतर है। तो यहाँ भी 2 थे, तो 12 2 14, 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24, है ना मेरे दोस्त। अब यहाँ पे इसको मेरे दोस्त कुल, ना, इसको सीमा fi कहते हैं। सबको जोड़ना है, तो जोड़े जाए मेरे दोस्त। 5 4 5 9, f नहीं जोड़ाएगा, 9 और 13, 9 13 22, 22 9 31 6, 31 6 37 और 7 44, 44 और प्लस मेरे दोस्त f छूटा हुआ तो प्लस f का वैल्यू पता रहे तो लिख देंगे, नहीं पता। अब दोस्तों इस दोनों को गुणा करके इसमें लिखना होता है। तो 12 7 84, बारह 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 में 13 से गुना करता 18 के 54 के 4, 18 कम 18 5 23 334, 20 में f से गुना करेंगे तो यह होगा 20 f, 22 में 5 से गुना करेंगे 22 5 110, 24 चौका 96। मेरे दोस्त इस सबको जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे सीमा fi। सबको जोड़ा जाए तो 4 4 8 4 12 4 16, इसको नहीं जोड़ना है। 16 6 20 के 16 6 22 के 2 हासिल 2 2 10 18 4 18 4 22 3 25, इसको नहीं जोड़ना है। 25 1 26 और 9 26 और 9 26 और 9 35 के 5 हासिल 3 4 4 6 1 752 प्लस अभी क्या बचा है मेरे दोस्त? 20 f, ना। अब आते हैं माध्य का जो हमारा दोस्त फॉर्मूला है, माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो माध्य मेरे दोस्तों अगर क्वेश्चन में पढ़े तो माध्य हमारा दिया हुआ है 18, तो माध्य हम लिख देंगे 18, है ना। सिग्मा fi xi का मान कितना है मेरे दोस्त? 752 प्लस 20 f, है ना। और सिग्मा fi का मान कितना है मेरे दोस्त? 44 प्लस f। अब इसको तीछा तीछ गुना, इसको बट्टा में एक ऐसे गुना करते हैं तो 752 प्लस 20 f, और ऐसे गुना करता है 18 चौका 72 के 2, 18 चौका 72 7 79 प्लस 18 f वाले को एक तरफ करते हैं तो 20 f माइनस 18 f बराबर 792 माइनस 752, हटाएंगे तो आएगा 40, यहाँ होगा 2f। f का मान मेरे दोस्त 40 बट्टा 2, f बराबर कितना हो गया? 20, और यही हमारा हो गया आंसर, लुप्त बारंबारता है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना, तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है, SO2 की सांद्रता दिया हुआ है ना, 0.00 से 0.04 के बीच है 4। ठीक है, उसी तरह से अब वर्ग अंतराल बना दिया, इसमें बारंबारता दिया हुआ है। पूछ रहा है क्वेश्चन मेरे दोस्त, इस वर्ग क्वेश्चन एक बार पुनः आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और पढ़िए, समझिए, है ना। क्वेश्चन को पहले यार बढ़िया से पढ़े, है ना। क्वेश्चन को पढ़ते ही आधा क्वेश्चन बन जाता है। जब हम क्वेश्चन को पढ़ लिए, क्वेश्चन को समझ गए, है ना, तो हमारा क्वेश्चन आधा बन जाता है। और नहीं तो तेजी तेजी में बनाने के प्रयास में कुछ डाटा जो होता है इधर से उधर लिखा जाता है, डाटा पढ़ नहीं समझ नहीं पाते हैं, है ना। क्वेश्चन कुछ अलग सा बन जाता है, गलत बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है वायु में सल्फर, आप भी क्वेश्चन ऊपर लगा हुआ है स्क्रीन पे, आप उसे पढ़ सकते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। आपको यह डाटा दिया हुआ है ना। तो SO2 को वायु में सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो यह रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, 30 मोहल्ले की संख्या है, यानी कि यहाँ है हमारा दोस्त कुल है ना। इसको जोड़ते हैं सिग्मा, तो इसका मान है 9 4 13 13 9 22 22 2 24 24 4 28 2 30 है। अब इसको वर्ग चिन्ह निकालना, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करना है, यानी कि 0.00 प्लस 0.04 बटा 2। जब इसको हल करेंगे मेरे दोस्त आएगा 0.02, है ना। यहाँ 4 का अंतराल, वही 4 जोड़ते जाना है। तो 0.06 0.06 में 4 जोड़ेंगे 10, 0.14 0.018 0.22। अब दोस्तों क्या करना होता है, इन दोनों को गुना करके इसमें लिखना होता है। 4 दूना 8, 0.08। 9 में 6 से गुना करेंगे 0.96 54, 9 दहा के 90, 0.90। 14 दूना 28, 0.28, 18 चौका 72, 0.72, 22 दूना 44, 0.44। अब दोस्तों यहाँ होता है सिग्मा FI XI, सबको जोड़ना है। तो जोड़ा जाए 8 4 12 8 20 20 22 4 22 4 26 के 6 हासिल 2 2 6 6 7 13 2 15 9 24 5 29 है ना। और दशमलव इसके पहले 0, है ना। यह हमारा मान हुआ। अब क्या निकालना है, माध्य निकालना है मेरे दोस्त। तो माध्य x करते हैं दोस्तों, भाग कैसे करेंगे, तो दशमलव हो गया। तो इस तरह से हमारा आता है 0.098। तो SO2 की माध्य सांद्रता बराबर माध्य सांद्रता x बार बराबर 0.0, है ना, 9 और 8 आंसर।